हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसानी चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने टमाटर की खेती की हुई है तो टमाटर की खेती में बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो आज हम ऐसी समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। जैसे देखिए, जब जब आसमान में बादल होना शुरू हो जाते हैं या बारिश होती है, या बारिश होने के बाद जैसे ही धुंधला धुंधला सा मौसम रहता है, उस समय टमाटर में बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो हमारी फसल देखिए कुछ इस तरीके से ग्रोथ चल रही है। अभी काफ़ी अच्छी फसल जो है वो चल रही है। अगर मौसम साफ़ नहीं रहेगा, धूप जो है नहीं निकलती है और मौसम में जो है बदलाव होता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है, तो ऐसे में टमाटर की फसल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो टमाटर में बहुत सारे आपको रोग देखने को मिलेंगे। तो जो मुख्य रोग होते हैं, जो फंगस वाले रोग होते हैं, उनको आपको कैसे कंट्रोल करना है, क्या आप इस्तेमाल करेंगे या क्या हम इस्तेमाल करके अपने फसल को बचाते हैं, वो हम प्रैक्टिकल किया हुआ तरीका आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी रोग हैं मुख्य वाले, वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर कोई भी छूट जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस पर नया वीडियो बना देंगे। तो अभी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो समस्या आपको देखने को मिलेगी, अगर आपके पौधे बड़े हो गए हैं तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं। अगर आपने नर्सरी आपकी खड़ी है, आपने नर्सरी डाल रखी है, या आपके छोटे पौधे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पौधे हैं, जैसे ये हमने ट्रांसप्लांट किए हैं बाद में, इस टाइप के पौधे हैं, तो आपको डैम्पिंग आप देखने को मिल सकता है बारिश के बाद। अगर आपके यहाँ ज़्यादा बारिश हो गई है, पानी घंटे 2 घंटे तक रुक गया है खेत में, तो फिर आपके यहाँ डैम्पिंग आप देखने को मिलेगी। डैम्पिंग आप क्या होता है कि पौधे जो है, यहाँ जैसे मिट्टी है, यहाँ से ही गल जाएंगे, या यहाँ से जड़ के पास से जहाँ से मिट्टी टच होती है वहीं से पौधे जो है नीचे की तरफ गिर जाएंगे और यहाँ से फंगस लग जाएगा या ख़राब हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी छोटी फसल है तो आपको एक तो आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो साफ नाम से पाउडर आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 ग्राम 16 लीटर टंकी में डाल के आप स्प्रे कर दीजिएगा, या उसकी जगह पर आप COC ले सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप 30 ग्राम टंकी में डाल के उसको स्प्रे कर सकते हैं, और उससे दूसरा भी फ़ायदा होगा जो अभी हमको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, या कोई भी फंगीसाइड आप, जैसे रिडोमिल गोल्ड हो गया, वो आप ले सकते हैं। उसका डोज आप अगर छोटे पौधे हैं तो 25 ग्राम रखिएगा, यानी जो 50 ग्राम की पाउच आता है उसमें आप 2 टंकी बनाइएगा। तो इतना करने से आप स्प्रे मार देंगे तो आपके जो फंगस वाले रोग हैं, ये जो दिख रहा है आपको, वो समस्या दूर हो जाएगी, आपके फसल में नहीं आएगी। एक तो हो गई ये आपकी डैम्पिंग की समस्या। अगर आपकी फसल इतनी बड़ी हो चुकी है या थोड़ा और बड़ी है, जैसे इधर का दिख रहा है, इतनी बड़ी फसल हो गई है, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अर्ली ब्लाइट। अब अर्ली ब्लाइट क्या होता है? अर्ली ब्लाइट में दोस्तों जैसे ही बारिश होती है तो बारिश के बाद बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जैसे ही जो टेम्परेचर होता है वो घटता बढ़ता है और बादल रहते हैं, तो आपको अर्ली ब्लाइट देखने को मिलेगा, यानी अगेती झुलसा। तो आपको अर्ली ब्लाइट की पहले पहचान करनी है। पहचान कैसे करेंगे? मान लीजिए आपकी फसल ऐसी दिख रही है, अभी कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आप देखेंगे कि जो नीचे की पत्तियां होती हैं, अगर आपकी फसल थोड़ा बड़ी हो गई है, इस टाइप से है, तो उसमें जो नीचे की पत्तियां हैं वो पहले पीली पड़ती हैं, और पीली पड़ेंगी तो उसमें क्या होगा, जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली पड़ेंगी और उसमें छोटे छोटे धब्बे आपको दिखाई देंगे। तो इस टाइप के अगर धब्बे दिखाई देंगे तो सोच लीजिए कि अर्ली ब्लाइट आपके फसल में आ चुकी है। अर्ली ब्लाइट ऐसी समस्या है कि आपकी अगर खेत में एक बार आ गई और आपने 1-2 दिन ध्यान नहीं दिया तो सारी की सारी पत्तियां एकदम इन्फेक्टेड कर देगा और सारी पत्तियां आपकी फसल में गिर जाएंगी। और जब पत्तियां ही नहीं बचेंगी तो फिर आपकी फसल में फ्रूटिंग और जो फ्लावरिंग है वो तो गिरना ही गिरना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये समस्या देखने को मिलती है। अर्ली ब्लाइट से बचने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है वो आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आपको 2-3 दवाएं बता दे रहे हैं, उनमें से कोई भी दवा आपको मिल जाए तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपकी फसल में नहीं दिख रहा है तो भी आप प्रिवेंटिव के रूप में उसमें इस्तेमाल कर देंगे तो आपकी फसल में वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको लेना क्या है, एक तो आता है COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा, वो 30 ग्राम आप टंकी में डाल के स्प्रे कर दीजिएगा। या फिर वो नहीं मिलता है तो आप रिडोमिल गोल्ड ले सकते हैं, उसका भी आपको 30 ग्राम टंकी में डोज रखना है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप सिंजेंटा की फोलियो गोल्ड ले सकते हैं, और उसके अलावा बायर की नेटिवो ले सकते हैं। जो दवाएं हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल में ये समस्या रोकने के लिए। अब जो अगली समस्या आपको देखने को मिलेगी बारिश के बाद, वो क्या देखने को मिलता है, वो दोस्तों होता है जड़ गलन। तो जड़ गलन की समस्या आपको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने अगर मल्चिंग पर नहीं लगाया हुआ है, या हो सकता है किसी भाई ने पानी दे दिया हो, 2-3 दिन पहले ही पानी अपने खेत में लगाया हो, और अभी पानी की वजह से नमी पहले से होगी और बारिश हो गई तो और ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी। तो अगर जड़ गलन की समस्या आपको ना देखने को मिले तो इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप एलिएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिएट बहुत अच्छा फंगीसाइड है। और या फिर आप रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो जो केमिकल हैं बहुत अच्छा काम करते हैं जड़ गलन। अब जो चौथी चीज़ आती है दोस्तों देखने के लिए, वो सबसे ज़्यादा आती है बैक्टीरियल ब्लाइट।
तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, वो भी आप जान लीजिए। बैक्टीरियल ब्लाइट है उसमें आपको जो धब्बे होंगे पत्तियों पर वो थोड़ा ज़्यादा होंगे, और हो सकता है कि आपका जो ये स्टेम होता है, टमाटर के पौधे का जो तना होता है, वहाँ पर भी आपको इस टाइप से काले काले धब्बे देखने को मिले। तो फल पर भी वो समस्या देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप उसका जो है पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी फंगीसाइड अगर ले रहे हैं, स्प्रे करने जा रहे हैं, तो उसमें आप स्ट्रेप्टोमाइसिन जरूर मिला लीजिएगा। कासुगामाइसिन है या फिर ब्लेडामाइसिन है, दवाई होती है जिसमें माइसिन लगा होता है, वो जो है एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। उसकी मात्रा आपको, जैसे मान लीजिए आपने अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको मिल रहा है तो आप 2 ग्राम एक टंकी में दवा डालेंगे। जो पुड़िया आती है वो 6 ग्राम की आती है, तो आपको 3 टंकी की दवा वो बन जाती है, उसको आपको मिला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिलता है तो आप COC जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको यह समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो बैक्टीरियानाशी भी का भी काम करता है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक समस्या और देखने को मिलता है दोस्तों, जब आपके खेत में पानी भर जाता है, अगर आपकी फसल इस टाइप की बड़ी बड़ी है और उसमें फ्लावरिंग आ रही थी, तो आपको फ्लावर ड्रॉप देखने को मिलेगा, यानी फूल की गिरने की समस्या मिलेगी, और जो फल बन रहे होंगे वो भी गिरने की समस्या मिलती है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो हमने फंगस वाली दवाएं बताई हैं वो आपको इस्तेमाल करनी है, और साथ ही साथ आप कोई भी यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है, जो मिक्सचर होता है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो फूलों को गिरने को रोकने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फसल में कैल्शियम और बोरान की मात्रा दे देनी है इसी समय पर। नहीं तो जब आपकी फसल में कोई भी रोग आता है, फंगस या आएगा, कुछ भी आएगा, तो पहले फ्लावर ही ड्रॉप होते हैं। तो इसको रोकने के लिए आपको जो बोरान है, अगर आप ड्रिप लगी हुई है तो ड्रिप से दे दीजिएगा। कम से कम 500 ग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। नहीं तो आप इस स्प्रे में ले लीजिएगा, 25 ग्राम टंकी के हिसाब से आपको 16 लीटर में डाल के और अच्छे से स्प्रे कर देना है। कैल्शियम और बोरान को एक साथ दोस्तों नहीं मिलाना होता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो डालने से जो है घोल फट जाता है ज़्यादातर। तो आप ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद ही मिक्स करिएगा। और जो कैल्शियम है उसका आप कैल्शियम नाइट्रेट चाहे दे दीजिएगा, या फिर आप यूरिया की मात्रा बिल्कुल मत दीजिएगा। ऐसे में यूरिया अगर देंगे तो आपकी फसल में फूल और ज़्यादा ड्रॉप होंगे, तो यूरिया को नहीं देना है दोस्तों। और अगर कैल्शियम आपको घुली वाली मिल जाती है, जैसे यारावीटा की स्टॉपिट नाम से आती है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा काम करती है, तो उसकी आप 250 ml मात्रा को ले लीजिएगा अभी, और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है। तो इतना अगर आप स्प्रे करके रखेंगे तो आपकी फसल में ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर थोड़ी बहुत झटका भी लगता है तो आपकी फसल में फंगस से, तो भी आपको फ्लावर ड्रॉप जो देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने फसल में जो हमने आपको तरीका बताए हैं, आप रोगों से बच सकते हैं। और अगर आपकी मिर्च की फसल है या फिर आपकी बैंगन की फसल है, उसमें भी आप ये तरीका अपना सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहती है कि इस तरीके के हम जानकारी आपको देते हैं दोस्तों, बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा किसान भाइयों तक, ताकि सबको फ़ायदा हो सके। और जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो एक बटन आपके सामने आएगा हाइप का, उसको हाइप करिएगा। अगर आप हाइप करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो आप इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको जानकारी बिल्कुल फ्री में ही देते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ बारिश कितनी हुई है, ताकि हम अगला वीडियो ला सकें कि आप टमाटर की क्या कंडीशन रहने वाली है आगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।